हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 2.2। इससे पिछले वीडियो में हम 2.1 देख चुके हैं। यदि जो कोई भी नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के वीडियो है और उस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़, एक्सरसाइज 2.2 है ना। बिहार बोर्ड एक्सरसाइज कितना 2.2। तो देखेंगे 2.2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है जो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की फिर क्या बोल रहा है, जांच भी कीजिए। तो देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें, बताइए यहाँ पर यदि पूछ दे, मतलब ए हो जाएगा। ए पूछे तो यहाँ पर कितना, नहीं पूछा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बी पूछे तो -2 हो जाएगा और सी पूछे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें सी का गुना एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताएंगे यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर नहीं पूछा तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। चलिए तो 1 का मल्टीप्लाई क्या चीज में कर देंगे, 8 में। क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 8 में। अब पूछेंगे जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए इसका फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका फैक्टर। 2 4 जाए कितना आ जाएगा 8, 2 2 जाए कितना आ जाएगा, है ना 4 आ जाएगा। तो चलिए देखिए ये निकालने से एक फायदा होगा, बोलिए क्या, जो कितना जोड़े या घटाए जो मेरा बीच वाला पुर जाए। तो बताएंगे बीच में क्या है -2x। बताइए मतलब कितना जोड़े या घटाएं जो बीच वाला पुर जाए, बस में एक ना। और जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमको 8 आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या चीज, हम गुणनखंड गलत कर रहे हैं। चलिए देखिए पहले क्या कर देना है, बताइए शुरू वाला जैसे है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखेंगे लास्ट में भी -8 है तो -8 लिख दिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए, जो शुरू में था उसको शुरू में लिख दिए, जो लास्ट में था इधर उसको लास्ट में लिख दिए। चलिए देखेंगे जो कितना जोड़े या घटाएं जो हमको क्या चीज बीच वाला आ जाए। तो देखिए वो हम यहाँ से पता कर लेंगे। यदि पता वैसे नहीं चले तो हम यहाँ से पता कर लेंगे। देखिए यदि हम क्या करें, 2x और 2 दूना 4x, 2x और 4x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। तो चलिए करेंगे क्या चीज, हम करते हैं क्या चीज, 2 गुना 2 4, 4 और 2 में रिलेशन बना लेते हैं। देखिए कैसे, तो 2 दूना 4 माइनस यदि हम 4x लिखे हैं प्लस में 2x लिखे हैं, क्या लिखे, -4x प्लस में 2x। मतलब कहने का मतलब हो गया यदि माइनस का 4 रुपया और फिर क्या चीज प्लस का 2 रुपया, है ना। यदि कर्ज वाले को बताइए 2 रुपया यदि दे देंगे तो फिर भी 2 रुपया कर्ज बचेगा। तो बताइए क्या -2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब -4x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। तो बताएंगे जोड़ने या घटाने पर बताइए हमको ये पूर्ण रहा। एक तो और बात ध्यान देना है, यदि 4 दूना 8 तो बताइए 8 भी पूर्ण रहा है। इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही होने वाला है। चलिए देखिए अब क्या करना है, इससे अगला स्टेप ध्यान से समझना है। बताएंगे ये दो के साथ एक बार कॉमन और ये 2 के साथ एक बार कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, बताएंगे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है ना। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या दोनों में दिखे उसको क्या कर लिया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है। देखेंगे कैसे, इसमें भी x है इसमें भी x है तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए। चलिए x कॉमन ले लिए तो बताइए 2 गो x है, इसका मतलब क्या चाहिए, एक x बचेगा। फिर बताएंगे माइनस है तो माइनस दे दिए, x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 4 बच जाएगा। चलिए अब बताएंगे जो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें देखिए x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब जब दोनों में x नहीं हो तो x कॉमन नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या कॉमन, देखिए इसमें ले लेते हैं +2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन 2। देखेंगे 2 एकम 2 मतलब क्या चीज, 2 और 2 कट गया तो क्या बचेगा x और -2 चौके 8। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये और ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो चलिए देखेंगे क्या चीज, दोनों जो सेम दिख रहा है इसको एक बार लिख लेंगे और एक बार क्या करेंगे, ये कॉमन वाले को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे, कॉमन वाले को। शून्य बोल रहा है निकालने के लिए, इसलिए हम क्या कर दिए, यहाँ पे शून्य लगा दिए, है ना। चलिए अब देखेंगे क्या चीज,
यदि क्या चीज, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो बताएंगे x बराबर ये माइनस का 4 तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। चलिए एक शून्य तो ज्ञात हो गया। चलिए अब फिर क्या करेंगे, एक बार ले लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0 तो मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। चलिए अब मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा बराबर क्या चीज 4 और बीटा बराबर यदि बोले तो कितना, -2। मतलब दो गो शून्य हमको निकल गया, क्या क्या शून्य निकल गया, अल्फा और बीटा शून्य क्या हुआ, निकल गया। तो चलिए जब शून्य ज्ञात कर लिए है ना, और बोल रहे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जांच करते हैं, है ना, क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखिए जांच कैसे करेंगे, एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला। अब बोलेंगे कौन सा फार्मूला, देखिए फार्मूला होता है एक शून्यकों का योग फल बराबर शून्यकों का योग फल। इसको सूचित करते क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। और एक तो चीज और ध्यान देंगे, क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। चलिए एक चीज और इसमें याद रखेंगे, यदि पूछ दे आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, है ना, ध्यान देना। यदि पूछ दे क्या चीज, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या बताएंगे, ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। जहां a b और c क्या है, अचर संख्या हो जाएगा, है ना। और याद रखना है a not = 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ लेता है फॉर्मूला, निम्नलिखित में से शून्यकों का योग होता है ना, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है तो क्या बताएंगे, -b/a। पूछ देगा द्विघात बहुपद में बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो क्या बताएंगे, c/a। पूछ दिया निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तो ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या हो जाएगा, अचर, और a not = क्या हो जाएगा, 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखेंगे, जांच करते हैं। क्या जांच करेंगे, जो शून्यकों का, चलिए एक तो चीज निकाल लेते हैं इसमें, पहले a बराबर पता कर लेते हैं। a बराबर बोलिए नहीं कुछ है तो क्या चीज 1 हो जाएगा, b बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, -2, और c बराबर बोले तो कितना आ जाएगा, -8। तो चलिए अब जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे, देखिए शून्यकों का योग फल बराबर, शून्यकों का योगफल बताइए क्या चीज से सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बस में एक नया। अब चलिए देखेंगे जो अल्फा कितना निकला है, 4, तो चलिए अल्फा 4 रख दिए। बीटा बोले कितना निकला है, -2, तो -2 रख दिए, बराबर माइनस तो फार्मूला का है ये है, b का वैल्यू बताएंगे -2 तो बताएंगे इसका भी क्या रखेंगे, -2, और a का वैल्यू क्या है तो क्या बताएंगे, 1, तो 1 रख दिए। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर 4 प्लस माइनस बताएंगे कौन सा चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का आ जाएगा, बराबर -2 हो गया, बराबर माइनस माइनस क्या चीज, +2 बटे में 1। बताइए अब देखेंगे 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ 2/1 है तो क्या 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। बस में एक न। चलिए अब क्या कर लेंगे, फिर ये तो योगफल चेक कर लिए, ये ठीक है, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। अब चेक करेंगे शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। बताएंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो क्या बताएंगे, c/a। चलिए अल्फा का वैल्यू बोलिए आपको कितना निकला है, 4, इंटू बीटा का वैल्यू बोले कितना निकला है, माइनस का 2, सॉरी माइनस का क्या आ जाएगा, 2। चलिए अब बताएंगे c भी पता कर चुके हैं हम, c कितना है, -8, तो लिख लिए -8, और a कितना है 1, तो लिख लेंगे क्या चीज 1। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा
प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 4 2 8 बराबर, इधर तो -8, इधर भी बोल सकते हैं जो क्या चीज, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपको 4s² - 4s + 1। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो बताएंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा क्या आ जाएगा 4। तो चलिए हम क्या बताए थे, 4s² जैसे है वैसे लिख लिए, बस में एक ने लास्ट वाला दोनों जैसे का तैसे लिख लिया। अब बीच में दिमाग लगाना है, 2 और 2 में क्या बनाना है, रिलेशन, मतलब -2s और -2s लिखेंगे तो बताइए -4s होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और गुना भी करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 मेरा पूर रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें दोनों का कॉमन ले लेते, 2 के साथ एक बार और ये 2 के साथ एक बार कॉमन ले लेंगे। बताएंगे कॉमन क्या दिख रहा है, 2s इसमें कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन, 2s। 2 5 नहीं समझना, ये क्या है, s है ना। चलिए 2s कॉमन ले लिए तो 2 2 जा 4 हो गया, और 2s है, एक s आ गया। चलिए 2s ले ही लिए तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा। चलिए अब फिर देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, s तो दोनों में है नहीं तो s कॉमन ले नहीं सकते हैं, 2 भी दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, आपको -1 कॉमन ले लेते हैं। यदि -1 कॉमन ले लेंगे तो बताइए माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 2s आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। शून्य को बोल रहा है ज्ञात करने, इसलिए क्या लगा लेंगे, इसमें शून्य लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार कॉमन वाले को लिख लेते हैं 2s - 1, और फिर बताएंगे क्या चाहिए, एक बार ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, मतलब 2s - 1 बराबर 0। तो चलिए अब देखेंगे, बोलिए क्या देखेंगे, यदि, है ना, मतलब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं, अब फिर क्या करेंगे, इसके बराबर 0 ले लेंगे, तो इसका मतलब 2 को शून्य निकल जाएगा। देखिए कैसे, 2s - 1 बराबर 0, तो बताएंगे 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब यदि s निकाले तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यदि लिख लेना है, याद रहेगा। चलिए फिर देखिए क्या करेंगे, अब 2s - 1, एक बार इसके बराबर 0 लिए, निकल गया, फिर अब इसके बराबर 0 लेंगे, तो बताइए 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, और s बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाई में 2 आ जाएगा। इस तरह से बोले तो अल्फा का वैल्यू 1/2, और फिर क्या चाहिए, बीटा का वैल्यू, है ना, कहीं गलत तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है, और बीटा का वैल्यू बोले तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या कर लेंगे, इसका जांच करेंगे। जांच करने से पहले ए, बी और सी पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो चलिए जांच इधर करते हैं, जांच इधर करेंगे। चलिए जांच में क्या करेंगे, जो शून्यकों का, नहीं तो हम सीधा लिख देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख ही दिए थे, शून्यकों का योग मतलब क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई क्या होता है, a, है ना। अल्फा अल्फा बोलेंगे कितना आ गया, 1/2, प्लस बीटा भी कितना है, 1/2, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू बताएंगे कितना, माइनस का 4, अब बटे में कितना आ जाएगा, a बोले तो कितना आ जाएगा, किधर गया a, है ना, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, लिख दिए 4। चलिए अब देखेंगे 2 और 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब बोलिए 1 + 1 बराबर, ये बताइए 4/4, मतलब 2/2 बराबर 4/4, मतलब काटेंगे तो ये भी 1 आएगा, और इसको भी काटेंगे तो ये भी 1 आएगा। बोल सकते हैं जो LHS बराबर क्या चीज, RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए अब फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, क्या होता है, C/A होता है। चलिए अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो C बोलेंगे कितना है, 1, और A बोलेंगे कितना है, तो A कितना है, 4, तो लिख ले क्या चीज, 4। चलिए बताएंगे 1/4 बराबर 1/4, इस तरह से बोल सकते हैं। ये भी मतलब क्या चीज, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए आप ये क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखेंगे इसमें
देखिए इसमें क्या अरेंज है नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसको अरेंज कर लेंगे, मतलब सबसे अधिक पावर, फिर उसके बाद उससे कम पावर, फिर सबसे कम पावर। तो चलिए देखेंगे 6x² माइनस 7x और माइनस क्या लिख लिए 3, मतलब इसको अरेंज कर लिए। चलिए अब देखेंगे छतरी के कितना 18, मतलब कितने हैं, देखिए 6x² और इधर जैसे बताए थे, बताइए वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ वही काम कर रहे हैं। मतलब अब कितना जोड़े या घटाए, जो मेरा बीच वाला -7x होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 3 छाके 18 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे 9 बार में लग जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 बार में लग जाएगा। तो चलिए देखिए अब 2, 3 और 3 में रिलेशन बनाएंगे, जो हमको -7x आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, यदि हम कर दे 2 तिया 6 और 3 में कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। यदि कर दे 3 तिया 9 और 2 में, देखिए कैसे -9x, अब प्लस में यदि 2x कर दे, तो बताइए बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए फिर और 9 दूना कितना हो जाएगा, फिर 18 भी आ जाएगा। तो चलिए अब फिर वही काम कर लेंगे। कौन सा काम करेंगे, मतलब गैले गीत को गा देंगे। क्या करेंगे, गैले गीत को गाना है। बोलिए क्या, 2 गो के साथ, एक बार कॉमन 2 गो के साथ एक बार कॉमन। बोलिए कैसे, x x मतलब क्या, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x भी कॉमन आ जाएगा। और देखते हैं कुछ है, हाँ देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन, 3x। 3x कॉमन आ गया, 3 दूना 6, 2 गो x है तो 1x। चलिए फिर प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 3 तिया 9, 1x था तो सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा। चलिए अब बताएंगे इसमें क्या कॉमन आएगा। इसमें देखिए नहीं कुछ कॉमन आए तो +1 ले लिए कॉमन। क्या ले लिए कॉमन, बताएंगे 2x - 3 आ गया है ना। शून्य निकालना है तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे शून्य लगा दिए। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये और ये आपको सेम देखने को मिलता होगा, 2x - 3 और 2x - 3। तो चलिए क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए है ना, और फिर क्या चाहिए, एक बार कॉमन वाले को लिख लेंगे, 3x + 1, मतलब 3x कॉमन लिए थे और +1 था तो बराबर, दोनों के बराबर में बताइए 0 आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। चलिए अब क्या लिख लेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 3, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, और x बराबर बोले 3/2 हो जाएगा। चलिए फिर निकाल लेंगे, अब किसके बराबर, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1 बाई क्या आ जाएगा, 3। और इस तरह से बोले तो अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यदि आ गया तो अब फिर क्या निकालेंगे, a बराबर, a बोलिए कहाँ से निकालेंगे 6, b बोलिए कहाँ से, किधर गया, हाँ -7, और c बोले कहाँ से, तो -3 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अब आ गया तो फिर जांच करने में क्या जाता है ना। क्वेश्चन में जब बोल रहा है जांच करने तो जांच कर देंगे। कैसे करेंगे ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी आप देख चुके हैं। क्या चीज, शून्यकों का, अच्छा नहीं है लिखेंगे तो क्या कोई फर्क, अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, क्या होता है -b/a होता है। अल्फा बताएंगे कितना आया 3/2, प्लस बीटा बताएंगे कितना आया -1/3, कर दिए जैसे था वैसे बैठा दिए। बी का वैल्यू बोलिए कितना है -7, ये माइनस तो पहले से है, और बी का वैल्यू -7, इसलिए 2 गो माइनस आ गया, ये माइनस है फार्मूला का माइनस, और ये -b का वैल्यू आ गया -7। और बताएंगे ए कितना है 6, तो चलिए 6 लिख दिए। चलिए अब बताएंगे क्या, 3/2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1/3, और माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। देखिए अब करेंगे क्या चीज, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 6, तो मतलब 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2, 7/6 इधर है तो 7/6 लिख दिए। और ये भी बताएंगे 7 क्या आ गया 6 आ गया, और ये भी 7/6, इसका मतलब LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब फिर देखिए, ये तो योग चेक कर लिया, अब शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। क्या चीज से सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, C/A। अल्फा इंटू बीटा बोलिए कितना है 3/2 इंटू -1/3, और C बोलिए कितना आया है तो -3, और A कितना है 6। चलिए बताएंगे -3/6 आ जाएगा, ये -3/6
है, ये है, बस में एक है। चलिए अब देखेंगे क्या चीज, जो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस से कट जाएगा। और देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2, ये भी बराबर आ गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। अब 3 ठो क्वेश्चन 1 नंबर में और बच गया है, तो इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।